कॉकरोच जनता पार्टी के सफल आंदोलन के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और नया आंदोलन तेजी से चर्चा में है। इसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इस अभियान ने इंस्टाग्राम पर हल्फा मचा दिया है और सिर्फ 8 दिनों में करीब 60 लाख फॉलोअर्स अपने साथ जोड़ लिए हैं। आखिर क्या है आंदोलन, क्या है इसकी मांग, क्या किसी राजनीतिक दल से इसका जुड़ाव है और सोशल मीडिया पर अचानक ऐसे आंदोलनों की बाढ़ क्यों आ रही है, सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस आरक्षण पर बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी की चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सवाल उठाया कि अगर किसी परिवार ने आरक्षण का लाभ लेकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त प्रगति कर ली है तो क्या अगली पीढ़ी को भी उसी तरीके का आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं तो फिर बच्चों को आरक्षण की जरूरत क्यों होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर माता पिता अच्छी नौकरियों में हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं और सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लौटते हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर। यह आंदोलन खुद को नागरिकों द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र आंदोलन बताता है। इसके प्रोफाइल पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध पंक्ति लिखी गई है, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब जानते हैं इस आंदोलन की मांग क्या है। इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी मांग है जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने पर बहस शुरू की जाए। इस अभियान को चलाने वालों का कहना है कि अगर समाज से जातिवाद खत्म करना है तो सरकार को रोजमर्रा की सरकारी प्रक्रियाओं में जाति की पहचान का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। इनकी प्रमुख मांगों में शामिल है सरकारी फॉर्म में जाति पूछना बंद हो, शिक्षा और नौकरी के आवेदन में जाति दर्ज करने की जरूरत खत्म की जाए, लोगों की पहचान केवल भारतीय के रूप में हो। इनका नारा है वन नेशन वन आइडेंटिटी। अब जानते हैं क्या किसी राजनीतिक दल से यह आंदोलन जुड़ा हुआ है। अभियान चलाने वालों ने अपने एक पोस्ट में साफ कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। इसी वजह से उन्होंने इसे राजनीतिक नहीं बल्कि सिटीजन लेड मूवमेंट यानी नागरिकों का स्वतंत्र अभियान बताया है। अब जानते हैं सोशल मीडिया पर आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे आंदोलन। एक्सपर्ट मानते हैं कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, अब यहीं से बड़े बड़े सार्वजनिक मुद्दों पर ऑनलाइन अभियान शुरू हो रहे हैं। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट से जुड़े विरोध प्रदर्शन काफी चर्चा में रहे थे और इस वजह से देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। अब उसी के बाद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और E20 जनता पार्टी जैसे नए अभियान भी सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आए हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर मेरी राय ये है कि किसी भी नीति, कानून या व्यवस्था पर शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से बहस होती रहनी चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।